हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, उससे रिलेटेड एक केस स्टडी का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। एग्जाम में केस स्टडी के क्वेश्चन कंपलसरी आते ही आते हैं, 2 या 3। अब ये नहीं पता होता हमें कि कौन से चैप्टर से आएंगे, है ना। तो हम हर चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमारे को ये पता चल जाए अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर से आ रहे हैं तो उसमें क्या लैंग्वेज और किस तरीके के केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गए हैं, और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के। स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडी। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, शालिनी, अंबर एंड अनंत हैव डिनर टुगेदर। 3 जने, इन तीनों ने मिलकर एक साथ डिनर किया, और उस डिनर का जो बिल हुआ वो कितना हुआ, 3277.50 पैसे, इतना उस डिनर का बिल हुआ था। दे डिवाइड इट अमॉन्ग देमसेल्फ, उन्होंने आपस में इस बिल को डिवाइड कर लिया। नाउ इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। वो क्या है, शालिनी पे फर्स्ट, she round off her share amount to the nearest 10. Amber pay next, he round his share amount to the nearest rupees. The remaining amount is paid by अनंत. What is the amount paid by अनंत? अब देखो, जो आपके पास ये बिल हुआ था 3277.50 का, ये तीनों में इक्वली डिवाइड हुआ होगा, है ना। अब सबसे पहले शालिनी ने पे किया है, देन फिर अंबर ने पे किया है, एंड देन फिर अनंत ने पे किया है। तो जब ये तीनों में डिवाइड हुआ होगा, तो पहले मैंने इसे 3 से डिवाइड किया, तो जो बिल आया वो आया हर एक के हिस्से में इतने का, 1092 रुपीज़ 0.5 का, इतने हर एक को देने हैं। अब शालिनी ने क्या किया, इसको राउंड ऑफ करके दे दिया नियरेस्ट टेंस में। तो जब आप इसे नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे, तो आप इसको सर्कल करेंगे, क्योंकि ये टेंस वाली डिजिट है। तो इसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, तो जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1090। तो इतने पैसे शालिनी ने पे कर दिए। अब नेक्स्ट अंबर ने पे किया, तो उसने नियरेस्ट रुपी में उसको राउंड ऑफ कर दिया। तो जब आप नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ करोगे, तो ये पैसा हटा दोगे, तो अंबर ने 1092 इतने पैसे पे कर दिए। तो टोटल पैसे आपके कितने पे हो गए, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो उतने पैसे आपके पे हो चुके हैं। तो कितने पे हो जाएंगे यहाँ पर, 2182 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर चुके हैं शालिनी और अंबर। अब जो बाकी का बचा हुआ शेयर है वो अनंत का है, फिर अनंत पे करेगा। तो अनंत कितने पे करेगा, 3277.50 माइनस 2182, इतना अंबर पे करेगा। तो फाइनली अंबर पे करेगा 1095.50। देखा जाए तो तीनों के हिस्से में इतने पैसे आए थे, लेकिन इन दोनों ने राउंड ऑफ करके पे किया, इसलिए अनंत को थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ा। क्लियर। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, they have some starters, some drinks, and the main course in the dinner. One third of the bill was for drinks and one fifth for starters. What amount is paid for the main course? अब जो उन्होंने डिनर किया था उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें ली, मतलब क्या क्या लिया, उसके अंदर स्टार्टर्स थे, कुछ ड्रिंक्स थी, और जो मेन कोर्स जो मतलब खाना होता है डिनर का वो लिया। अब उसमें जो बिल था ना, उस बिल में 1/3 बिल ऐसा था जो ड्रिंक का था, ठीक है, 1/5 ऐसा था जो स्टार्टर का था, और जो बाकी का बचा हुआ था वो मेन कोर्स के लिए था। अब बाकी बचा कितना है वही आपको बताना है, मेन कोर्स का कितना बिल था। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरे को बेस को सेम करना पड़ेगा। 15 मैंने इनका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 5 + 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ड्रिंक और स्टार्टर का मिला के 8/15 था। मुझे निकालना है मेन कोर्स का। अब मुझे टोटल तो नहीं पता, तो टोटल को हम हमेशा 1 मानते हैं। तो 1 में से 8/15 मैं माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7/15। तो जो मेन कोर्स का उसके अंदर बिल के अंदर जो इंक्लूड था ना, इस बिल के अंदर जो मेन कोर्स का बिल इंक्लूड था वो था आपके पास 7/15। पर आपको अमाउंट बतानी है, फ्रैक्शन में नहीं बताना, ये फ्रैक्शन में है। ये आपको समझ में आया कि हमने फ्रैक्शन में कैसे निकाला 7/15। मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टार्टर और ड्रिंक का जो फ्रैक्शन था उन्हें ऐड कर दिया। अब अनलाइक है तो डिनोमिनेटर सेम करके मैंने ऐड कर दिया। देन उसके बाद मैंने पहले मेन कोर्स का फ्रैक्शन में निकाल लिया, तो टोटल मैंने 1 मान लिया और उसमें से सब्ट्रैक्ट करके निकाल दिया। जब भी कभी टोटल ना दिया हो, आप हमेशा 1 मान के ही करोगे, ठीक है। नाउ अब मुझे अमाउंट निकालनी है, तो इसका 7/15 निकाल देंगे। तो 3277.50 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 15। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और 15 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेन कोर्स का आपका बिल है वो है 1529.50। इतना मेन कोर्स का था। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आप यहाँ क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द डिनर दे हैव 6 ग्लासेस ऑफ ड्रिंक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उस डिनर में स्टार्टर, मेन कोर्स और ड्रिंक्स इंक्लूड थी, तो 6 ग्लासेस ऑफ ड्रिंक थी उसमें। अंबर हैज़
1/2 of them and Shalini has 1/3 of them. अब अनंत हैज रेस्ट ऑफ देम. हाउ मेनी ग्लासेस डज अनंत हैव? अब इन 6 ग्लासेस में से अंबर ने इसका हाफ लिया, शालिनी ने इसका 1/3 लिया है, बाकी का बचा हुआ अनंत ने लिया है. तो आपको बताना है कि अनंत ने कितना लिया. अगर मैं इसका हाफ करती हूँ तो देखो इसका जो हाफ है वो 3 आ जाएगा. इसका मतलब 3 तो अंबर ने ले लिए. ठीक है. उसके बाद वो कह रहा था इसका 1/3 जो है वो किसने लिया है? शालिनी ने लिया है. तो इसको 1/3 निकालूंगी तो 2 आ जाएगा. तो इसका मतलब 2 ग्लास शालिनी ने ले लिए. तो बचे कितने ग्लास? एक ही ग्लास तो बचा. तो एक ग्लास उसका मतलब अंबर ने, अनंत ने लिया है. ठीक है. या तो आप ऐसे निकाल सकते हो. दूसरा तरीका है, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस आपके पास 6 है. पहले आप इन दोनों के शेयर्स को ऐड कर लो, जितना अंबर ने और जितना शालिनी ने लिया. अनंत का तो क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो मेरा 5/6 आ गया. इसका मतलब 5/6 तो इन दोनों ने ले लिया, तो बाकी का बचा हुआ अनंत ने लिया होगा. अब टोटल पता होगा तभी तो बाकी का निकाल पाएंगे. अगेन टोटल 1 है, उसमें से 5/6 अंबर का और शालिनी का हटा दिया तो 1/6 बचा. ठीक है. अब 1/6 6 ग्लासेस का निकालोगे तो 1 ही तो आएगा. इसका मतलब अनंत ने 1 ग्लास लिया. आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो. मतलब अंबर का पहले निकाल दो, नंबर ऑफ ग्लासेस अंबर हैड, तो उसके आ जाएगा हाफ है तो 3 आ जाएगा. देन नंबर ऑफ ग्लासेस शालिनी हैड, तो उसका 1/3 है तो उसका 2 आ जाएगा. देन नंबर ऑफ ग्लासेस अनंत हैड, तो उसके बाद आप माइनस कर दो. 6 - 3 - 2 = 1. तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैंने एक तरीका यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा दिया, दूसरा तरीका मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो. क्लियर? तो ये थी आपके पास केस स्टडी जो आज यहाँ पर कंप्लीट होती है. अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडी करेंगे. थैंक यू.